Okay, dear students, once again we are here with the topic present continuous tense. Got it? This our grammar lecture number 12. Dear students, in this title, the word continuous tells us that the action is still going on. That the action is still going on in present time. At present time. Okay. The action is still going on at present time. Okay. Present continuous tense यानी it tells us that the action is still going on. Say for example, I am writing right now. It tells us that the action is still going on. It is incomplete. It is incomplete. Or you can say it is continuous. It is continuous. Present continuous tense. It tells us that the action is still going on. ये हमें बताते हैं कि जो एक्शन है, जो वर्क है, वो अभी चल रहा है. It is incomplete. ये incomplete है. और you can say it is continuous. ये अभी continuous है, ये अभी जारी है. ठीक है. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमारे पास फॉर्मूला है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए. सो प्लीज बी अटेंटिव and try to grab the key points. Present continuous tense में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? There is subject plus is am are. Is am are. ये तीनों क्या है? ये तीनों बी के फॉर्म से. बी जानते हो? बी. हाँ, ये तीनों बी के फॉर्म से. ये बी है. बी इस बी है, एम बी है, और बी है. ये बी के फॉर्म से. ठीक है, बी ही है, समझ लो. ओके. सब्जेक्ट प्लस इस एम आर एस हेल्पिंग वर्ब हम यहां पे ले रहे हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं, या आप डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट दे या ना दे, इट्स अप टू यू. ऑब्जेक्ट इसमें हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है. सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. ये किसका फॉर्मूला है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है. अब यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी की जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आईएनजी फॉर्म, तो पता चलेगा कि क्या आएगा. ठीक है. तो हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल्स लेते जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएंगे. लेट अस फर्स्ट टेक वंस अगेन गो. गो लिया हमने. ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंस जिसको एफर्मेटिव कहते हैं. ठीक है. एफर्मेटिव भी कहते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, सवालिया जुमले का यानी मनफी। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा। फॉर एग्जांपल आई, आई के साथ गो तो आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सॉरी, आई लगाया कि नहीं, आई लगाया सब्जेक्ट। फिर इस एम आर, आई के साथ क्या आएगा, आई इस आएगा क्या, आई आर आएगा क्या, नहीं, आई के साथ आएगा एम, आई एम, आई सब्जेक्ट, इस एम आर में से एम आ गया। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या है, गो, आई एम गो। कितना हो गया, अच्छा हो गया क्या, आई एम गो। फिर उसके बाद प्लस आई एन जी लगाओ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस इन, परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, और इस पर ऑब्जेक्ट आप चढ़ा भी सकते हैं, ना चढ़ा भी सकते हैं। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू व्हाट, आप जो भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू ले, ठीक है, आई एम गोइंग टू ले, मैं ले जा रहा हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू ले, मैं ले जा रहा हूं। अब इसका नेगेटिव बनाओ, आई एम नॉट गोइंग, नॉट गोइंग टू ले, मैं ले नहीं जा रहा हूं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, आई नॉट एम गोइंग, ये तो नहीं होगा। हमेशा जो नेगेटिव है वो किसके साथ आते हैं, मेन वर्ब्स के साथ। हाँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू ले, मैं ले जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू ले, मैं ले नहीं जा रहा हूं। अब ये एम बाहर आएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा, ये कैपिटल आएगा क्योंकि ये सेंटेंस की बिगिनिंग हो गया। ठीक है, एम आई, आई तो कैपिटल रहेगा जहां कहीं भी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। एम आई, अब एम भी आ गया, आई भी आ गया। नॉट तो इधर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग टू ले, क्वेश्चन मार्क। फिर इसका उल्टा, एम आई नॉट गोइंग टू ले, क्या मैं ले नहीं जा रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम गोइंग टू ले, मैं ले जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू ले, मैं ले नहीं जा रहा हूं। एम आई गोइंग टू ले, क्या मैं ले जा रहा हूं। एम आई नॉट गोइंग टू ले, क्या मैं ले नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब आई की जगह पे यहां पे अगर वी लगाए तो क्या हो जाएगा, चलो आप इसी पे थोड़ा काम करो। अब अगर यहां पे वी लगाएगा तो क्या आएगा, ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, वी इज तो नहीं आएगा क्योंकि वी इज प्लूरल। अब उसके साथ क्या आएगा, वी आर, वी आर गोइंग टू ले, हम ले जा रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू ले, हम ले नहीं जा रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन में क्या आएगा, आर वी गोइंग टू ले, क्या हम ले जा रहे हैं। आर वी नॉट गोइंग टू ले, क्या हम ले नहीं जा रहे हैं। वंस अगेन प्लीज देखिए, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आई और वी में सिर्फ इतना फर्क पड़ गया, वहां पे एम था, यहां पे आर आ गया। ठीक है, वी आर गोइंग टू ले, वी आर नॉट
going to lay, are we going to lay, are we not going to lay. ओके, हम एक और वर्ब लेंगे. आप इसी तरह बाकी प्रोनाउंस के साथ भी इनको कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सज्जाद एंड तंजीन आर गोइंग टू जम्मू. इसी तरह. ठीक है, तो उन दोनों वो किसके, उन दोनों की जगह पे प्रोनाउन क्या आएगा, दे आर गोइंग टू जम्मू. ओके, तो हम एक और वर्ब ले लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, अटेंड. अटेंड का मतलब क्या है, हाजिर होना. ठीक है, अब यू पे बनाओ जो सेकंड फॉर्म है. यू के साथ क्या आएगा, यू इज सब्जेक्ट, इस एम आर में से आर आएगा, यू आर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अटेंड आएगा, ATTEND अटेंड आएगा, यू और अटेंड, फिर ING लगाएगा यहाँ पे, अटेंडिंग. हाँ, यू और अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. ये सिंगुलर, ओके सॉरी, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा. ठीक है, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे इसका क्या आएगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. अब यहां पे क्या आएगा, आर you attending online classes, are you not attending online classes. ठीक है, अब यू के साथ हमने अटेंड लिया, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. यू आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. ओके, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं. आर यू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. आर यू नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, ओके, duster, okay, it's here. Yeah, I know many of you got the concept. आप में से बहुत सारे को concept मिल चुका है, but मैं प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा आगे और कुछ सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे. ठीक है, तब जाके थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस हो जाए. ओके, अब हमने अटेंड भी ले लिया, अब कोई और ले लो. अब देखो, आई के साथ हमने बनाए, वी के साथ बनाए, यू के साथ बनाए. अब हमारा वो ही शी इट है ना, उनके साथ. फॉर एग्जांपल, अब ही के साथ किसी और, कोई और एक वर्ब ले लो, तब जाके थोड़ा वेराइटी आ जाए. फॉर एग्जांपल टीच. ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ ही एम तो नहीं आएगा, ही आर भी नहीं आएगा, ही इज आएगा. ठीक है, ही इज TEACH, टीच. ही इज टीच, फिर ING, ही इज टीचिंग. ओके, ही इज टीचिंग. ओके, ही इज टीचिंग इंग्लिश. ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सिखा रहा है. ठीक है, वो अंग्रेजी सिखा रहा है. ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पे क्या आएगा, ही इज नॉट
टीचिंग इंग्लिश। तो यहां क्वेश्चन बनाने के लिए इज ही टीचिंग इंग्लिश, इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यहां पे जो ऑनलाइन क्लासेस है, इन क्लासेस की एक क्वालिटी ये है, जब आप क्लासरूम में होते हैं तो टीचर को एक बार सुन लिया तो सुन लिया, फिर उसके बाद आप बहुत सारे लोग टीचर को फिर से पूछने के लिए डरते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप बार बार इसको रीप्ले करके पीछे जाके आप इसको 10 बार 20 बार इसको देख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने के चांसेस भी है, जो इसके एक मतलब हम एडवांटेज या मेरिट कह सकते हैं। ठीक है, तो टीच के साथ ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, इज ही टीचिंग इंग्लिश, इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल एक और वो आप लीजिए, विजिट। विजिट सेव करना, घूमने के लिए जाना। ठीक है, किसी काम के लिए कहीं भी जाना। अब शी आ गया, शी के साथ क्या आएगा? ही शी इट के साथ इस आएगा। ठीक है, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, बाकी यू और दे उनके साथ आर आएंगे। ठीक है, शी इज विजिटिंग, अब शी तो यहां से आ गया, इस तो यहां से आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? VISIT, विजिट, फिर ING लगाओ, विजिटिंग। शी इज विजिटिंग, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, शी इज विजिटिंग दिल्ली। ठीक है, वो दिल्ली जा रही है या वो दिल्ली की सैर कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा नेगेटिव? बताओ शाबाश। शी इज नॉट विजिटिंग, शी इज नॉट विजिटिंग दिल्ली। अब यहां से इज शी विजिटिंग दिल्ली, इज शी नॉट विजिटिंग दिल्ली। ओके, तो यहां पे क्या बोला? शी इज विजिटिंग दिल्ली, वो दिल्ली की सैर कर रही है या वो दिल्ली जा रही है। ठीक है, शी इज नॉट विजिटिंग दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा रही है। इज शी विजिटिंग दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा रही है? इज शी नॉट विजिटिंग दिल्ली, क्या वो दिल्ली नहीं जा रही है? ठीक है, आप शी की जगह पे या यहाँ पे कोई भी मतलब नाम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या रहा? ही शी इट। अब रहा एक हमारा दे। ठीक है, अब दे के जगह पे तो फॉर एग्जांपल एजाज एंड अहमद। ठीक है, मसलन पद्मा, कनीस एंड नूरीन, इस तरह सब कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अब इसमें एक हमारा एक और भी रही है दे से पहले, इट। चलो इट पे आप ऐसे जबानी देखो। फॉर एग्जांपल आपके पास यू हैव मंकी, मंकी है, मंकी क्या करते हैं? स्विंग करते हैं, स्विंग, झूलते हैं ट्रीज के ऊपर, ट्रीज पे दुम की हेल्प से, अपने टेल की हेल्प से। SWING, स्विंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज स्विंगिंग, इट इज नॉट स्विंगिंग, इज इट स्विंगिंग, इज इट नॉट स्विंगिंग। इसी तरह अब यहां पे दे के साथ बनाओ। फॉर एग्जांपल कोई वर्ब रखो, वेट, वेट मीन्स इंतजार करना। दे सब्जेक्ट, दे इज आवर सब्जेक्ट, दे इज, दे आर, दे एम, दे आर, दे आर, दे आर। फिर फर्स्ट फॉर्म वेट, they are wait, then ING, they are waiting, they are waiting,
फॉर मी, दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बनाओ, आर दे वेटिंग, आर दे वेटिंग फॉर मी, आर दे नॉट वेटिंग फॉर मी, ठीक है, ओके। अब वेट के साथ, दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। आर दे वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। आर दे नॉट वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरे लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दे के ऊपर। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं, आप खुद अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर एक वर्ब के साथ आप बनाते चलो। सपोज इसी वेट पे ही आप टेंस के सारे जुमले बना सकते हैं हर एक प्रोनाउन के साथ। मैंने अलग अलग वर्ब यहाँ पे यूज किया, तब जाके थोड़ा सा आपको वर्ब्स के बारे में भी